गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े और बेटा डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आएगा बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। एक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, सेकेंडली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, थर्ड मैच्यूरेशन ऑफ सीड और फोर्थ है बेटा हमारा मैच्यूरेशन ऑफ ओवेरी इनटू फ्रूट। ठीक है। तो बेटा आज हम ओनली पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। ठीक है। तो बेटा देखो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म किससे बनता है बेटा? हमने जो डबल फर्टिलाइजेशन जो कल पढ़ा था, तो इस डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या निकल रहा था कि जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ सिनगैमी, जो जाइगोट जो बना, जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो के अंदर। और जो PEN जो था, सेकंड जो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो किस में डेवलप हो जाएगी बेटा? एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगी। ठीक है। तो आज हम कौन सी वाली चीज़ पढ़ रहे हैं? एम्ब्रियो नहीं पढ़ रहे, जाइगोट नहीं पढ़ रहे ना, तो इसको साइड करो। और हम आज क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल से डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बेटा एंडोस्पर्म क्या है? देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि आम की गुठली देखिए, मैंगो आ भी गए हैं मार्केट में। ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। मैंगो का शीड लो, ठीक है, उसके शीड को तोड़ लो बेटा। ठीक है। क्योंकि मैंगो का शीड हार्ड होता है, हमें पता है। लेकिन जब हम उसको डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, तो उसके अंदर एक और शीड निकलेगा। ठीक है। और वो जो शीड होगा बेटा, वो कैसा होगा? बहुत ही सॉफ्ट होगा। ठीक है। तो वो जो शीड है वो क्या है बेटा? हमारा एंडोस्पर्म है। ठीक है। ये जो एंडोस्पर्म है बेटा, इसके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है। जो किससे बना है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स से बना है। ठीक है। और जो एंडोस्पर्म है बेटा, वो नरिशमेंट करता है किसकी? एम्ब्रियो की। ठीक है। और ये किससे बना हुआ है? कैसा? ये ट्रिप्लोइड है। फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है अपने अंदर। तो जब भी हम सीड बोते हैं ना, बीज बोते हैं किसी भी चीज़ का, तो जो प्लांट उससे ग्रो करता है वो किसकी वजह से ग्रो करता है बेटा? एंडोस्पर्म की वजह से ग्रो करता है। ठीक है। तो बेटा एंडोस्पर्म में शो द इफेक्ट ऑफ जीन्स फ्रॉम द मेल गैमेट। एंडोस्पर्म अगर क्या शो कर रहा है? इफेक्ट शो कर रहा है जीन्स का। किसके जीन्स का? मेल गैमेट का। तो उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे बेटा? जीनिया कहते हैं। ठीक है। अब बेटा अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हो पोलन का, किसके ऊपर? इनसाइड द एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है। लिमिटेड होगा एंडोस्पर्म पे और एम्ब्रियो पे हमें दिखाई ना दे। तो ये जो इफेक्ट है बेटा, इसको डिस्क्राइब किसने किया था? फोके ने 1881 के अंदर। और इसको सबसे पहले इस इफेक्ट को कहाँ देखा गया था? जी मेज में देखा गया था, मेज के प्लांट में, मक्के में। ठीक है। ओनली उसी में दिखाई देता है ये। अगर बेटा हम किसकी बात करें? मेटाजीनिया की अगर बात करें, तो मेटाजीनिया एक टर्म है जो क्या डिफाइन करती है कि जो इफेक्ट है पोलन का, कहाँ पर? शीड कोट पे। मीन्स कोई भी शीड होता है, उसके आउटर एक कवरिंग होती है। ठीक है। तो वो जो शीड कोट है, या पेरिकार्प भी कह सकते हैं हम उसको। पेरिकार्प बेटा शीड की आउटर लेयर, मीजोकार्प मिडल लेयर और एंडोकार्प इनर लेयर होती है। ठीक है। जो कहाँ लाई कर रही है पेरिकार्प? आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। ठीक है। तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं बेटा? मेटाजीनिया कहते हैं। ठीक है। अब बेटा जो एंडोस्पर्म है उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है बेटा? हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड थर्ड वन इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है। तो हम एक एक करके अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मीन्स क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो बेटा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस था, ठीक है, वो क्या करता है? लार्ज नंबर में फ्री न्यूक्लियाई बनाता है।
ठीक है, कैसे बनाएगा? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, रिपीटेड माइटोसिस होगी। और माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, मतलब एक न्यूक्लियाई सेल से क्या बनेंगी, दो न्यूक्लियाई सेल्स बनेंगी। तो क्या होगा, वहां पर माइटोसिस हो रही है। ठीक है, अब बेटा जो सेंट्रल वैक्यूल था वो क्या फॉर्म करेगा, बाद में उसको पुश करेगा, लार्ज मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म देगा कहाँ पर, पेरीफेरी पे उसकी। ठीक है, अब जो वॉल्स होंगी वो फॉर्म्ड होंगी कब, जब ये न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। हमने क्या पढ़ा है हमेशा, अमीबा के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था बेटा, कि +1 में भी पढ़ा है कि पहले क्या होता है, पहले साइटोकाइनेसिस हो, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, देन साइटोकाइनेसिस होगी। काइनेसिस क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस क्या है बेटा, सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो अब क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अब क्या होगा बेटा, सेल का डिवीजन होगा। अब क्या होगा, सेल्स डिवाइड होंगी। तो मल्टी न्यूक्लिएट, इसके बाद क्या होगा, सेंट्रल वैक्यूल डिसअपीयर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है बेटा, मेज, व्हीट और राइस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है न्यूक्लियर के, मेज, व्हीट और राइस। अब देखो मेज के अंदर तुम्हें, भुट्टे के अंदर जितने दाने तुम्हें दिखाई देते हैं मक्के के अंदर, वो क्या है, सारे न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन है। ठीक है, व्हीट के अंदर भी जितने तुम्हें दाने व्हीट के मिलते हैं, गेहूं के जितने दाने, चावल के जितने दाने तुम्हें दिखाई देते हैं, वो सारे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है बेटा। ठीक है, अब बेटा अगर कोकोनट की बात करें तो कोकोनट के बाहर जो आउटर हार्ड कवरिंग होती है, नारियल को जब भी छीलते हो बेटा, तो नारियल के अंदर क्या होता है, जो सॉफ्ट अंदर वाला पार्ट है उसके बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है। वो हार्ड कवरिंग हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से बनी हुई होती है। जबकि जो अंदर वाला जो वाइट पोर्शन जो हम लोग खाते हैं, वो पोर्शन किससे बनता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म से बनता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वॉल्स की फॉर्मेशन हो जाती है हर एक डिवीजन के बाद, और जो सराउंडिंग में वाइट क्रेनेल होता है किसमें, कोकोनट के अंदर, वो किसका रिजल्ट है बेटा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म का। एग्जाम्पल क्या है सेल्यूलर के, धतूरा, बालसम और पिट्यूनिया। ठीक है, अब अगर बेटा हम बात करें हलोबियल एंडोस्पर्म की, तो हलोबियल एंडोस्पर्म क्या है बेटा, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, दो सेल प्रोड्यूस करता है। उन सेल्स के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, और 3 सेल्स जो है अल्टीमेटली वो सेल्यूलर डिवीजन कर लेती हैं, और उनके बीच में क्या होता है बेटा, माइक्रोपाइल और चलाजा एंड के बीच में एक ट्रांसवर्स लेयर आ जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, हलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है रियल में। देखो हमारे पास एक सेल, ठीक है, अब बेटा इसके पास एक न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा एंडोस्पर्म हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया, ये न्यूक्लियाई हैं। ये न्यूक्लियाई में बेटा क्या होगा, रिपीटेड माइटोसिस होगी, एक न्यूक्लियाई से 2 बनेंगे, फिर इससे भी 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। तो इस तरह डिवाइड हो करके क्या होगा, ये पूरे न्यूक्लियाई ही न्यूक्लियाई हो जाएंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। ठीक है, इस डिवीजन को बेटा हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सेल्यूलर डिवीजन कैसे होगा। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल्यूलर डिवीजन होता है ना, तो ये जो न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके बाद ये देखो यहाँ से एक सेल, वो मतलब सेल बननी शुरू हो गई। ठीक है, और ये डिवाइड होते चले गए और हमारी सेल्स बन गई। ठीक है, और 2 सेल बन गई, ये हमारा ऊस्पोर बन गया, ये हो गया हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, अगर हलोबियल की बात करें बेटा, तो हलोबियल में क्या था कि हमारे पास क्या है, माइक्रोपाइल और चलाजल 2 एंड, उनके बीच में एक ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल ये वाला पोर्शन, ट्रांसवर्स ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रांसवर्स लेयर बन गई माइक्रोपाइल और चलाजल के बीच में, और इसे हम क्या कहते हैं बेटा, हलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब बेटा क्या है हमारा फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, क्या फंक्शन है एंडोस्पर्म के, तो इन प्लांट विद एल्ब्यूमिनस शीड्स। एल्ब्यूमिनस शीड कौन से होते हैं बेटा, जिन शीड्स के अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल रिजर्व होता है, जैसे कि व्हीट है, गेहूं के दाने के अंदर क्या होता है, वाइट पोर्शन होता है ना अंदर, वो क्या, एल्ब्यूमिनस शीड।
न्यूट्रिएंट इन द एंडोस्पर्म किस में हेल्प करते हैं बेटा, सीडलिंग ग्रोथ के अंदर, बीज को उगने में मदद करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा कि एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, एम्ब्रियो को, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर थर्ड बात करें बेटा, थर्ड फंक्शन क्या है इसका, जो लिक्विड एंडोस्पर्म है कोकोनट के अंदर, वो क्या कंटेन करके रखता है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और क्या है, GA, कौन सा, गिबरलिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए 10th क्लास से, प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, इंड्यूस करते हैं किसको, साइटोकाइनेसिस को, और साइटोकाइनेसिस क्या है, सेल्यूलर डिवीजन, ठीक है। अब बेटा जब इनके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, बाहर से जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम इसमें अगर ऐड करेंगे, तो जो कोकोनट मिल्क है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रियो को, मतलब एम्ब्रियो के अंदर डिफ्रेंसिएशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और प्लांट टिश्यू के अलग अलग फॉर्म्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या है बेटा हमारा, जिएटीन क्या है, एक पोटेंट साइटोकाइनिन है, ठीक है, जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेटा, जो यंग एंडोस्पर्म होता है किसका, मेज प्लांट का, वहाँ से जिएटीन को निकाला जाता है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से जिएटीन पे, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा एंडोस्पर्म वाला टॉपिक, हमारा एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो गया कंप्लीट, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता देना, कल रिपीट कर देंगे, नहीं तो बेटा फिर कल हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे, ठीक है।